Let's read this question. So this question says, for a uniformly charged ring of radius capital R, the electric field on the axis has a largest magnitude at a distance h from its center. Then the value of h. h की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. आपको रिंग के कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए रिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब बच्चों देखिए रिंग के कारण देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. रिंग मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके से रिंग है. ठीक है, ये आपकी एक रिंग है. ये आपकी एक रिंग है. ऑलराइट, डॉटेड साइन मतलब अंदर की तरफ है. ठीक है, ये इसका एक्सिस है, मान लीजिए जेड एक्सिस. ठीक है, मुझे इसके कारण किसी भी पॉइंट पी पर आपको बताना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है. ऑलराइट, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी जेड के इक्वल है. ठीक है, और इसकी रेडियस मान लीजिए इस पर चार्ज क्यू है, रेडियस इसकी आर के इक्वल है. तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्यू जेड डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका आर का स्क्वायर प्लस आपका जेड का स्क्वायर टू दी पावर 3/2. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस जेड एक्सेस चलो ई कैप जेड. ठीक है, ये आ जाएगा. ऑलराइट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मुझे देखिए क्या बताना है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसके रेडियस आ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स एक्सिस हैज ए लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट ए डिस्टेंस एच. ठीक है, एच डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड है. देन वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू यानी कि जेड की वैल्यू बतानी, बेसिकली क्या बतानी, जेड की वैल्यू. ठीक है, कितनी हाइट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम की कंडीशन पुट कर लीजिए. क्या करेंगे, देखिए डीई बाई डी जेड को आप यहाँ पर से जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए. ठीक है, वहां पर से जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, देखिए इसको जीरो करूंगा तो क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये टर्म आपके बच्चों क्या कांस्टेंट है. अंदर क्या टर्म बढ़ेगी, डी बाई डी जेड. किसका करना है आपका, जेड डिवाइडेड बाई आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आपका 3/2 हो जाएगा. ठीक है, ये पूरी टर्म आपकी जीरो के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, अब बच्चों देखिए ये टर्म कांस्टेंट है तो ये तो जीरो, ये तो राइट साइड जाके जीरो ही हो जाएगी. अब इस टर्म का आप क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए. तो देखिए पहले आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये टर्म ऐसी रहेगी. जेड का डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल आएगा माइनस. ठीक है, जेड टाइम्स आपका नीचे वाला डिनोमीटर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 टाइम्स आपका आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर की पावर कितनी 1/2. फिर आर स्क्वायर जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 जेड आ जाएगा. ठीक है, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर की पावर 3/2 का भी स्क्वायर करूंगा तो 3 के इक्वल हो जाएगा. इट इज इक्वल टू जीरो. अब ये टर्म भी बच्चों देखिए राइट साइड आएगी तो ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो बच के आ गया देखिए आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2. ये टर्म इधर हो गई. ठीक है, इज इक्वल टू ये ऊपर वाली टर्म आपकी सर्वाइव करेगी, ये वाली टर्म. ठीक है, ये इसको मैं राइट साइड लेके चला गया, जो तीन टर्म बची है तो 3/2 जेड ये उस साइड चला जाएगा. और आपका जेड भी है ऑलरेडी, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा 2 से आपका यहाँ पर 2 ये कैंसिल हो जाएगा. चलिए अभी ऐसे लिख लेते हैं. और बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आपकी 1/2 के इक्वल. ठीक है, ये बच जाएगा. 2 से बच्चों 2 कैंसिल, आर की पावर जेड स्क्वायर प्लस की 1/2 से ही करेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपली 1 बच जाएगा. ठीक है, तो क्या बच गया देखिए, लेफ्ट साइड पे आपका आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर ये वैल्यू बच जाएगी. और यहाँ पर आपका 3 जेड स्क्वायर बच जाएगा. इसको सॉल्व करिए. देखिए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आपका 2 जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. और जेड स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आपके यहाँ से आर स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आ गई. और आप लिख सकते हैं जेड की वैल्यू यहाँ से आपकी आर बाई रूट 2 के इक्वल हो जाएगी. सो दिस इज अ जेड. जेड की आपकी डिस्टेंस जो कि आपके यहाँ पर एच से रिप्रेजेंट कर रखा है. ठीक है, एट ए डिस्टेंस एच फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, तो ये आपका एच की वैल्यू जाएगी कितनी, आर बाई रूट 2 के इक्वल. तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, आर बाई रूट 2. सो दिस विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये मैक्सिमा ही होगा. आप चाहे तो उसका डबल डिफरेंशिएशन भी कर लीजिए, वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमा ही है. ठीक है, ये रिजल्ट है तो स्टैंडर्ड है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.